तो देखो, हम क्या बता रहे थे कि जो अमन था, अमन के जाने से पहले ये देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक रड है या कोई रड है, तो रड में भी इलेक्ट्रॉन होता है। हम कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन होता है? वो फ्री फॉर्म में होता है। देखो कुछ ऐसा जो इसमें दिख रहा है, या तो तुम इसको रड मान लो या इलेक्ट्रिक वायर मान लो। जब उस रड को हम क्या करते हैं, किसी गर्म जगह या कोई कोयला वाला गर्म में वहां पे डाल दो, तो देखना धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन एक शेप में आने लगते हैं और हीट का ट्रांसफर करने लगते हैं, और हीट का ट्रांसफर करने लगते हैं। बात समझो, ये हीट का ट्रांसफर कब कर रहे थे? जब ये फ्री में है तब नहीं, जब यहाँ पे हम आग लगाएं, आग लगाएं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या जैसे तुम बेंच में बैठे रहते हो क्लास में, तुम अपने ही सीट पे बैठे हो, बट तुम क्या किए, अमन अमन दिया राजीव को, राजीव दिया प्रिंस को, प्रिंस दिया दीपक को, दीपक दिया सूरज को, ठीक है। तो क्या कर दीपक रहे हो को। तुम, उस बुक को अपने जगह बैठे हो, बट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज करते हुए चले गए एक डायरेक्शन में। तो एक ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन मिला, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है? वेक्टर क्वांटिटी बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड है, अगर उस मैग्नीट्यूड को अगर आप डायरेक्शन दे दें, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में हो जाएगा। उसी प्रकार, वेक्टर क्वांटिटी। उसी प्रकार करंट अगर इस डायरेक्शन में है, अगर करंट मान लो इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी फ्री फॉर्म है। हम जैसे ही स्विच दिए, तो जो पोल से आ रहा था इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो आने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा। अरे समझ रहा है? तब वो एक डायरेक्शन को हाँ सर। फॉलो करेगा। जैसे ही तुम स्विच बंद किए, तुम्हारा फैन बंद हो गया, स्विच दिए तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लगा। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। कब तक? जब तक करंट जा रहा है। जैसे ही तुम स्विच ऑन किया, फिर ये उस फॉर्म में आ गया, एक दूसरे को नहीं, अपने आप को ही देने लगा, वो पीछे वाले को देने लगा, वो और पीछे देने, इसको ही देने लगा, यानी मिसमैच होने लगा। यस सर। जैसे ही मिसमैच हुआ, तो यहाँ लॉ ऑफ एडिशन तो फेल कर गया। इसको उसको दे रहा, उसको ले रहा, फिर खुद ब खुद ले रहा है एनर्जी। तो यहाँ लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि एक वेक्टर का इंड और उसका हेड दोनों को ऐड करते करते हम लोग करते थे। अरे ठीक है, देखो ना, इसका हाँ टेल और सर। इसका हेड, तभी तो ये एडिशन को फॉलो करेगा। इसलिए इसको ऑबे नहीं कर पाता है, लॉ ऑफ एडिशन को ये ऑबे नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? देखो हम इसको यस सर, फिजिकली समझ समझाने गया। की यस कोशिश सर। करेंगे। हाँ सर। तो हम यही बोल रहे थे कि हम कैसे समझे कि सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन दी है, पंखा तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में। कहना वही था कि अमन क्या किया, अपना भैंस को घर ले जाना था, चारा देने गया था, तो चारा तो लिया अपने हाथ में और इधर खड़ा रहा, चारा भैंस को दिखा रहा है। भैंस क्या किया, अमन इधर देख रहा है अभी, तो भैंस चारा को देखा, चारा की ओर मुंह किया। अब भैंस को आगे भी बढ़ना है, तो अब अमन इधर जैसे ही देखा, उस चारा को खा लिया, और अमन जैसे इधर देखा तो अमन को भी एक ढकेल मार दिया, तो अमन गिरा, घर भी नहीं पहुंचा। ऐसे ऐसे करते करते 5 बार अमन गिरा। अमन को गुस्सा भर गया। अमन बोला रुको भैंसिया, तुम रुको, हम तुम पे ही बैठ जाते हैं। तो अमनवा क्या किया, भैंसिए पे बैठ गया। अब क्या किया, बुद्धि क्या लगा, नहीं रुको हम एक बुद्धि लगाते हैं। वो क्या किया, एक डंडा लिया, बोला तुमको 5 बार गिराई हो ना, दूध देते समय एक लात मारी थी उसको। तो फिर वो क्या किया, बिचाली तो यहाँ लगा लिया, अमनवा जो है वो बिचाली यहाँ लगा लिया। अब ये बेचारा भैंस, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है उसी तरह से ये भैंस है, अभी ये फ्री फ्रॉम में है, खेत पे छोड़ दिए तो उधर भी खा रही है, कभी उधर खा रही है, एक लाइन से नहीं खा रही है, भैंस है ना। अमन ने बुद्धि लगाया, वो चारा यहाँ लगाया। अब ये भैंस क्या देख रही है, चारा को देख रही है, चारा भैंस को देख रहा है, चारा भैंस को देख रहा है, और भैंस चारा को देख रही है। अब भैंस जैसे मुंह आगे की, तो डंडा भी तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि पैर आगे बढ़ा, तो डंडा भी आगे बढ़ता जा रहा है, चारा भी आगे बढ़ता जा रहा है, और भैंस भी आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से भैंस चारा को भी ना खा पाई, और अमन हुआ क्या किया, उसको चराते 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 अपना घर जोराधी मोड़ ले गया। बोला अब रहो तुम तो हमको बहुत गिराई थी ना, ना तुमको चारा मिला, तुम घर भी पहुंच गई, बट घर पे अमन दे दिया होगा, पता नहीं दिया था रे, हाँ सर, दिए। दे दिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे इसको क्या पता चला, पहले भैंस जो थी इसको कोई डायरेक्शन नहीं पता था, जैसे ये इसका डायरेक्शन डायरेक्शन दिया, नहीं था। तो उसको जब डायरेक्शन दिया तब भैंस उस डायरेक्शन में जा रही थी। बट अगर अमन हाँ यहाँ पे खड़ा था, तो भैंस खा भी रही थी, फिर इधर उधर चर भी रही थी। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री फॉर्म में होते हैं। जैसे आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक एक फॉर्म में हो गए, जब तक उसका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को अपना एनर्जी दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सर दूसरे जगह नहीं जा रहा है।
सर मतलब स्विच ऑन करने से उन लोग को डायरेक्शन मिल जाता है। हाँ राइट, स्विच ऑन करने पे डायरेक्शन मिल रहा है, बात एक डायरेक्शन, जैसे ही ऑफ कर दिए तो वो इस पोजीशन पे आ गया, देखो खलबली मच गया उस सब में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, पता ही नहीं कौन किधर जा रहा है, यानी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्केलर को बता रहा है। अरे मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है, बट जैसे ही ऑन यस यस किए, सर। हाँ सर। जैसे ही ऑन तो किए, फिर वो वेक्टर बन जैसे ही जाएगा। ऑन किए तो वो बिहेव कैसा करने लगा, एक डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड तो है, तो यानी कि ये वेक्टर जैसा दिखने लगा। तो यस सर। इलेक्ट्रिक करंट ही एक ऐसा क्वांटिटी है जो है मैग्नीट्यूड, जिसमें स्केलर तो है ही, बट इलेक्ट्रिसिटी देने पे वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में हो जाता है, तब वो बिहेव करता है वेक्टर क्वांटिटी जैसा। वेक्टर जैसे आप स्विच क्वांटिटी। ऑफ किए तो कैसा बिहेव कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी जैसा। तो इन 12 क्लास में तुमको यही पढ़ना है कि वो कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। बट जब 12 क्लास से जब तुम ग्रेजुएशन करोगे फिजिक्स में, या बीटेक करोगे या कुछ भी करोगे, तो तुमको वहां बताया जाएगा कि इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज ए टेंसर टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में तुमको जानना नहीं है अभी, अभी तुम्हारे सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ही है, तो तुम क्या लगा के आओगे, स्केलर क्वांटिटी ही लगाओ, क्योंकि वो बिहेव करता है जब तुम स्विच ऑन किए तब, यस सर। जब तुम स्विच ऑफ कर दिए तब तो वो स्केलर जैसा बिहेव कर रहा है, बस सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर है, कोई मतलब नहीं है। तो अब से भैंस को ऐसे चराना, ऐसे चराओगे तो 4-5 बार गिरोगे। क्या समझ में आया सभी को कि क्यों तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है? यस सर। थैंक यू।